मैं विजय लाल साहा, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को प्रतिभा पाठमाला वर्ग षष्ठम पाठ अन्याय का पाठ 2 और शीर्षक है अन्याय का विरोध। इस कहानी के बारे में आप लोग को और इनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं एंटन चेखोव। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका कहानी का जो शीर्षक है अन्याय का विरोध। इसमें कहा गया है कि विनीत और सरल बने रहना सदाचरण है, मगर इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पर अन्यायपूर्ण ढंग से हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, परंतु अन्याय सहने वाला भी उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो बच्चों, ये याद रखिए, ये सीख है कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो आइए, इसका मूल्य ही है कि अन्याय का विरोध और इसमें शालीनता। तो सबसे पहले आप आइए, लेखक परिचय। एंटन चेखोव का जन्म 29 जनवरी 1860 ईस्वी को तंगान रोग, जो अभी रूस में हुआ। ये पेशे से चिकित्सक होने के साथ साथ प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई। उसने अपने इस छोटे से जीवन काल में एंटन ने 4 कालजयी उपन्यास तथा कई लघु कथाएं लिखी, जिन्हें आज भी विश्व भर में सराहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां द लेडी विद द डॉग, द बेट तथा ए डे इन कंट्री आदि हैं। तब आइए, इनसे पूछे गए प्रश्नों के बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनमें प्रश्न पूछे गए हैं जिनका विकल्प 3 शब्दों में से किसी एक को चुनना है। तो इसमें इस गद्यांश को पाठ से में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प में निशान लगाना है। तो संकेत है इन लोगों ने तुम्हें। तो यहाँ पहला है कि किसने किस के साथ क्रूर मजाक किया। इसमें 3 विकल्प हैं। पहला, लेखक ने जूलिया के साथ। दूसरा है, जूलिया ने लेखक के साथ। और तीसरा विकल्प है, मालकिन ने जूलिया के साथ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है लेखक ने जूलिया के साथ। अब इसका दूसरा प्रश्न है, लेखक ने जूलिया के लिए कितने रूबल रखे थे। इसमें भी 3 विकल्प दिए गए हैं।
पहला है 50 रूबल, दूसरा है 80 रूबल और तीसरा विकल्प है 100 रूबल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 80 रूबल। अब आइए तीसरा प्रश्न है, कैसे लोगों के लिए संसार में कोई जगह नहीं है। इसमें भी 3 विकल्प हैं। पहला दब्बू और बोदे, दूसरा मेहनती और तीसरा शिक्षित विकल्प है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दब्बू और बोदे। अब आइए इसका दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तर। इनमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है जूलिया कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। दूसरा प्रश्न है लेखक ने जूलिया को अपने कमरे में क्यों बुलाया था? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने जूलिया को उसकी वेतन का हिसाब करने के लिए कमरे में बुलाया था। अब आइए इस पाठ का तीसरा प्रश्न है लघु उत्तर। इनमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हो जाता ना अनर्थ, किसने किससे और क्यों कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि हो जाता ना अनर्थ लेखक ने जूलिया से कहा क्योंकि लेखक की पत्नी ने उन्हें बिना सूचित किए जूलिया को 3 रूबल दिया था। अब इसका दूसरा प्रश्न है, जूलिया के धन्यवाद देने पर लेखक को क्रोध क्यों आया? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, लेखक जूलिया को सबक सिखाने के लिए उसे जानबूझकर ठगते हैं, फिर भी जूलिया उन्हें धन्यवाद
कहते हुए अन्याय सहन करती है। इसलिए जूलिया के धन्यवाद देने पर लेखक को क्रोध आया, क्योंकि जूलिया ने उसका कोई भी विरोध नहीं किया। अब आइए चौथा प्रश्न, दीर्घ उत्तर। इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने जूलिया के पैसे काटने के लिए क्या-क्या बहाने बनाए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, लेखक के बहाने इस प्रकार है। पहला, उन्होंने जूलिया का मासिक वेतन 40 रूबल की जगह 30 रूबल बताया। दूसरा है, जूलिया ने 2 महीने 5 दिन काम किया था, पर उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तीसरा, जूलिया पर छुट्टियां लेने का आरोप भी लगाया। अब चौथा, चाय की प्याली और प्लेट तोड़ने का आरोप लगाया। अब दूसरा प्रश्न है, लेखक ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए यही तरीका क्यों चुना? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि लेखक ने जूलिया के साथ एक क्रूर मजाक किया। उन्होंने सोचा कि इतनी क्रूरता से जूलिया की सहनशीलता भंग हो जाएगी और वह अन्याय का
विरोध करना सीख जाएगी। इसलिए उन्होंने यह तरीका चुना। अब आओ बच्चों, शब्दार्थ। गवर्नेंस, इसका अर्थ है प्रशिक्षित आया, तय यानी निर्धारित या निश्चित, क्रूर कठोर या न्यायपूर्ण, बोदा यानी कमजोर, हृदयहीन यानी भावहीन, लापरवाही यानी असावधानी, रूबल यानी रूस की मुद्रा, अनर्थ अर्थात बुरा या अनिष्ट, दब्बू जो दूसरों से दबे, अस्तित्व यानी हस्ती, धन्यवाद शुक्रिया, खामोश यानी चुप या शांत, तनख्वाह यानी वेतन, हड़पना धोखे से ले लेना, भीरू यानी डरपोक भयभीत, निर्मम ममता रहित यानी कठोर, सदैव यानी हमेशा, और ज्यादतियाँ यानी अत्याचार या जुल्म। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में फिर हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।